बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे साथियों, मेरी तरफ़ों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये 6 सितंबर की दास्तान सुना रहा था और आप बीती कुछ बता रहा था और बताऊंगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि दुनिया में हर जो ख़ासे आम जो लोग होते हैं, कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में रूनुमा वाक़या होते रहते हैं। जैसा कि 6 सितंबर का वाक़या हमने अपनी आँखों से देखा हुआ है और जो लोग शहीद हुए, पूरा ख़ानदान, वो भी अपनी आँखों से कुछ देखा हुआ है, कुछ सुना हुआ है। और मैं आपको वो बात बताऊंगा जो मैंने अपने करीबी अजीज़ों से सुनी हुई है या जिनके साथ बीती हुई है। मैं वो बात नहीं करूँगा जो आम लोगों से सुनी जाती है या वो लोग बताते हैं, वो बात नहीं करूँगा। मेरा कहने का मकसद है कि अगर इंसान में इंसानियत हो तो वो बात करे जो सही हो और सच्ची हो। गलत बात जो है ना वो ना करे ना सुने। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, हर इंसान को पता है, मुसलमानों को पता है। जो सऊदी अरब हमारा साथी और हमारा वो बहुत करीबी है, लेकिन वो भी बात इसराइल पे नहीं करता। हमारी कुछ मजबूरियाँ होती हैं मुल्कों की, जिसकी वजह से वो बातें जो है नहीं हो सकती, तो हम भी नहीं कर सकते, इसलिए कि हमें भी नहीं उनको करना चाहिए। हमारा खाना काबा उधर है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लम का रोज़ा उधर है और हम ये बातें जो है नहीं कर सकते। लिहाजा आप भी जो है ना उनको भूल जाएं। ज़ात कश्मीर है, ज़ात कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, अभी तक हो रहा है। 1 साल से तकरीबन ऊपर चला गया, वो अभी तक लॉकडाउन उधर से ख़त्म नहीं कर रहे। उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त नहीं दे रहे। ये लोग जो हिंदुस्तान जिसको कहा जाता है, इनमें बहुत सारे लोग गलत भी हैं और सही भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मुसलमानों के हक़ में है ये बहुत बुरे आदमी हैं। ये जो मज़हब है ये बहुत ही बुरा है, इसलिए कि इन्होंने सारी ज़िंदगी मुसलमानों को अच्छा नहीं समझा। हालांकि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर भी जो है तकरीबन 22-23 करोड़ की आबादी है, लेकिन उनका भी इन्होंने जीना जो है मुश्किल किया हुआ है। ज़िंदगी में सब कुछ होता है, चलो ये तो हो गया ये मसला। मैं आपको कल बता रहा था कि जब जिस चीज़ का डर था वो जो जी बच गए, जो वो ख़ानदान की फैमिली में से मेंबर बच गए, तकरीबन 5 या 6 वो थे, तो उन्होंने तो अपने हाथों से इसीलिए डुबो दिया था कि ताकि औरतों की बेहरुमती ना हो। जब दूसरा दिन निकला तो वो क्योंकि भागने की तो उधर से कोई जगह ही नहीं थी, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने पकड़ लिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब इंडिया ने पकड़ के ले गए तो वापसी कैसे हुई और किन लोगों ने की, ये ज़रा तवज्जो से सुनने वाली बात है। क्योंकि जहाँ बुरे होते हैं वहाँ अच्छे होते हैं, जहाँ अच्छे होते हैं वहाँ बुरे होते हैं। ये सारी दुनिया जो है ना एक जैसी नहीं होती। लिहाजा जब वो पकड़े गए तो इंडियन फ़ौज ने वो जितने भी वो मोहल्ले में या गांव के लोग पकड़े, उनको एक ट्रकों में डाला और तकरीबन उनकी जो बेस थी या वो छावनी थी उधर वो ले गए 2-3 ट्रक भर के, जिसमें बच्चे थी औरतें थी, वो ले गए। तो जी जो बकाया घर के फ़र्द थे वो तो तकरीबन शहीद हो चुके थे। उधर तकरीबन वो 10 या 15 दिन के अंदर
वो जो फैमिली थी वहाँ उन्होंने नज़र बंद रखा। वो तकरीबन 150-200 जो औरतें थी या बच्चे थे वो ले गए थे, उन्होंने उधर बंद रखा। और ये होता था कि जो मेंबर जो फ़र्द एक साइड पे हो जाता था, उसको वो जो हिंदू थे वो गाँव वाले जिसको कहा जाता है आज से साइडों वाले, वो कत्ल कर देते थे। उनको अपनी जो है जान बचाने के लिए एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश वो लोग करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी सारे जो है ना शहीद कर दिए। जब उनको शहीद कर दिया गया तो जो बच गए वो कोई सिख था, जिसने ऑफिसर था वो, उसने बोला इनको क्यों ले आए हो, इनका क्या कसूर है, ये तो तुम्हारे साथ लड़ नहीं रहे थे। लेकिन उधर ज़्यादातर जो गोरखे या मराठे थे हिंदू कौम में, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये हिंदू एक मज़हब है या कौम है उधर, जिसका जो फ़िरका कहा जाता है, ये मराठे और ये गोरखे जो हैं ये मुसलमानों के बहुत ही ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। हर दौर में अभी भी वो आगे आ रहे हैं और हर लिहाज से वो जो है ना वो कर रहे हैं मुसलमानों को। तो उन्होंने बोला जी हम लेके आए हैं। उसने ऑफिसर ने बोला कि इनकी कोई गलती नहीं है, इनको आप जाने दें। उसने तो ऑर्डर दे दिया कि इनको वापस उधर छोड़ के आए, लेकिन पहले नंबर पे वो वहाँ से लेके ही नहीं आना चाहते थे। तो उनकी मजबूरी बन गई। जब ऑर्डर हुआ तो उन्होंने जब रास्ते में खेत आए या खुली फ़ज़ा में कह सकते हैं आप, खुली जगह आई, आज से साइडों पे कोई दूर तक गांव भी नहीं था, तो उधर उन्होंने खड़ा करके उन्होंने बोला नीचे उतरो, हम आपको मार देंगे। ये जो जैसे पलहू है, नाला है या नदी कहा जाता है, ऐसा ही एक नाला था, उसके अंदर खड़ा किया। तो जब शूट करने लगे, मशीन गनें तैयार कर दी, शूट करने लगे, तो कहीं से वो फिर ऑफिसर जो था वो वापस आ गया। उसने बोला ये क्या कर रहे हो? मैंने बोला जी हम शूट कर रहे हैं। उसने बोला मैंने आपको ऑर्डर किया है कि इनको वापस करके आएँ, तो आप क्यों ये हरकत कर रहे हैं, क्यों इनको मार रहे हैं? उसने बोला बैठाओ इनको लेके जाओ। उन्होंने बोला जी हमें पाकिस्तानी फ़ौज जो है ना वो नहीं छोड़ेगी। उन्होंने बोला फ़ौज तो यहाँ है नहीं, उनकी दूर तक नहीं है, तो आपको कौन मारेगा? उन्होंने वो जो है ना इतनी देर में वो जंग जो है वो कम हो चुकी थी, बिल्कुल वो अमन हो चुका था, लेकिन फ़ौजें जो है ना वो बॉर्डरों पे या इलाकों में मौजूद थी जहाँ जहाँ जिस का कब्ज़ा था। तो उन्होंने उनको मजबूरी उनको फिर बिठाया और वापस जो है ना वहाँ बॉर्डर के करीब आके छोड़ दिया। वो इस तरह वो जो 5 या 6 जी फ़र्द थे घर के, वो बच गए। आगे भी वो इस तरह ही एक ऑफिसर वो अगर अमदाद की है तो वो सिखों ने की है, वो सिखों ने फिर गाड़ी में डाला और वो आगे आके छोड़ गए। चलो उधर से वो लोग जो है पैदल निकल आए, बच गए। कहने का मकसद ये है कि अगर हो सकता है वो जो फ़र्द खुद घर वालों ने डुबोकर पानी के अंदर मार दिए, अगर हो सकता है उनमें से कोई और भी ज़िंदा बच जाता, लेकिन उनकी गैरत का तकाज़ा या जो उन्होंने सन 47 में देखा हुआ था, उनको ये था कि अगर ये लोग ले गए पकड़ के तो ये बेरहमती करेंगे। उस गाड़ियों में कम से कम को 150-200 आदमी था जो वापस, बीबियाँ और बच्चे थे जो वापस उन्होंने वो सिख ने वापस की। अगर ये गोरखों और मराठों के होता तो वो नहीं करते। चलो वो ये तो कहानी होगी यहाँ तक। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह
جو آگے کہانی چلتی ہے وہ کس طرح چلتی ہے، اور کن کن کے کتنے جی جو ہے جا فرد کر کے وہ شہید ہوئے ہیں، اور کن لوگوں نے مانی کن لوگوں نے نہ مانی، یہ انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور ویڈیو انشاءاللہ یہ قسط وار ہے، یہ قسط نمبر 3 چل رہی ہے، اور جب بھی موقع ملا اور زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے۔ السلام علیکم۔